Assalamualaikum dear viewers, how are you all? Welcome to my new video with Science Explore. Today we are going to discuss about mass and weight. So what is the difference between mass and weight? आज हम समझेंगे कि मास और वेट के बीच में डिफरेंस क्या है. ठीक है, पहले समझते हैं मास को, फिर वेट को, फिर इनको कंपेयर करेंगे. मास क्या है? दरअसल मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर. ठीक है, ये क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर. किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितने मैटर के मॉलिक्यूल्स हैं, मैटर के एटम्स हैं, हम उसको कहेंगे मास. ठीक है, अब मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, क्योंकि कभी भी कोई भी मैटर जो है वो ना के खत्म कर सकते हैं, ना ही उसको बढ़ा सकते हैं. तो मास विल बी ऑलवेज कांस्टेंट. मास हमेशा अकॉर्डिंग टू ऐसा यूनिट, मास हमेशा हम किसमें किलोग्राम में मेजर करते हैं. मास को मेजर करने के लिए जो हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए, इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम इसको मेजर कर सकते हैं. उसमें आपके पास फिजिकल बैलेंस, बीम बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस और मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी मदद से हम जो है मास को मेजर कर सकते हैं. ठीक है, अब वेट क्या है? वेट जैसा मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट. किसी भी मैटर पर जितनी ग्रेविटी लग रही है उसको हम कहते हैं वेट. ठीक है, अब वेट जो है वो डिपेंड करता है ग्रेविटी पर. जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उतना ज्यादा वेट होगा. ठीक है, मेजर्ड इन न्यूटन. हम वेट को मेजर करते हैं न्यूटन में. इट मींस वेट का यूनिट क्या है? न्यूटन. अब वेट जो है मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस. वहां पर हम क्या करते हैं? फिजिकल बैलेंस, बीम बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की मदद से आपने आलोक से कि उनकी मदद से हम मास को मेजर कर रहे हैं, लेकिन वेट को मेजर कर रहे हैं स्प्रिंग बैलेंस से. ठीक है, उसके बाद ये वेट का फॉर्मूला W इज इक्वल टू mg. यहाँ पर m क्या है? मास, और g क्या है? ग्रेविटी. ठीक है, तो यहाँ पर फर्क क्या हुआ? ये क्वांटिटी ऑफ मैटर है और ये मेजर्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. ये हमेशा कांस्टेंट और ये क्या है? वेरिएबल, मतलब डिपेंड अपॉन द ग्रेविटी. ठीक है, इसका यूनिट क्या है? किलोग्राम. इसका यूनिट क्या है? न्यूटन. इसको हम फिजिकल बैलेंस या बीम बैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मेजर करते हैं, और इसको क्या है? स्प्रिंग बैलेंस की मदद से मेजर करते हैं. ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक बात समझ आ गई होगी. एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं हम, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि वेट में और मास में क्या फर्क है. ठीक है, मास हमेशा कांस्टेंट है, ये बात याद रखनी. तो हमारे पास एक एग्जांपल हम आखिर में मून लेते हैं और जुपिटर. ठीक है, तो मून अर्थ पर हमें पता है क्या है कि ग्रेविटी कितनी है? 9.8 अप्रोक्सीमेटली 10. मून पर ग्रेविटी कितनी है? 1.62. जुपिटर पर ग्रेविटी अप्रोक्सीमेटली 25. कोई भी ऑब्जेक्ट वो उस अर्थ पर है, वही मून पर है, वही जुपिटर. इसका मास 50 kg, यहाँ पर भी 50 kg, 50 kg. क्यों? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मास इज ऑलवेज कांस्टेंट. ठीक है, तो कैलकुलेट क्या करना है हमें? वेट, क्योंकि हमने कहा था कि वेट इज वेरिएबल. ठीक है, तो वेट वेरिएबल है, तो फार्मूला W इज इक्वल टू mg. W, अब यहाँ पर m कितना है? m 50. g क्या है? 10. तो वेट यहाँ पर कितना होगा? ये होगा अप्रोक्सीमेटली 500 न्यूटन. ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई. अब थोड़ा सा आगे चलते हैं मून की तरफ. मून में क्या है? वही सेम फार्मूला वेट का, mg. W इज इक्वल टू mg. W इज इक्वल टू m कितना है? 50, और g कितना है? 1.62. जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 81 जवाब आंसर. ठीक है, अब आते हैं हम जुपिटर की तरफ. जुपिटर पे सेम फार्मूला वेट का, W इज इक्वल टू mg. ठीक है, W इज इक्वल टू m कितना है? m है 50, और वहां पर ग्रेविटी अप्रोक्सीमेटली 25 है. जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1250 न्यूटन. तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे जैसे ग्रेविटी बढ़ती जा रही है, अर्थ पर ग्रेविटी कम ज्यादा थी 10 थी, पर आंसर आया 500. मून पर ग्रेविटी कम थी तो वेट आपका कम. जुपिटर पे ग्रेविटी ज्यादा तो वेट ज्यादा. तो वेट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी और मास इज ऑलवेज फिक्स. उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग सिराज एक्सप्लोर. थैंक यू.